अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ आज की वीडियो को मेरा इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दें तो क्या ही बात है। तो प्लीज़ मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दें तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी कि लोग इतने इतने डिमांडें करते हैं अपनी वीडियो को करने के लिए कि इतना करवाते हैं। मुझे पहले यकीन ही नहीं होता था कि एक दिन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं। जब मैं मुख्तलिफ़ वीडियो देखती हूँ तो वाकई हो जाते हैं। बस लक की बात होती है। तो अल्लाह ताला ने अगर किस्मत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना वो मेरी भी 1000। अभी देखें मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ जो 1000 तक की बात करी, इससे ज़्यादा की नहीं करी। जब 1000 हो जाएंगे तो उम्मीद करूँगी कि इससे ज़्यादा भी आप मेरा साथ देंगे। तो यहाँ पे जितने काम थे मैंने कर लिए थे और जीनिया को मैंने आज धूप में लिटा के ना उसकी अच्छी तरह मैंने मालिश की है, क्योंकि सर्दी थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा उसकी मालिश नहीं कर सकी क्योंकि धूप भी बहुत कम आ रही थी। तो आज तो धूप बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो मैंने ना पर्दे पीछे करके सबसे पहले मैंने उसको अच्छी तरह जो है ना उसकी मालिश की। फिर मैंने उसके जो है ना टांगे वगैरह वो मैंने धुलवाई, क्योंकि मैं उसको डेली नहीं नहलाती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस्लामाबाद में, जैसे आपको पता है। तो अभी तो आस्ता आस्ता और ठंड आएगी, लेकिन इस्लामाबाद में वैसी वाली ठंड नहीं होती जिस तरह के पहले बहुत ज़्यादा होती थी। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक जो है ना रज़ाई के ऊपर एक एक और रज़ाई लेते थे कि इतनी ज़्यादा ठंड होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना वो ठंड भी कम होती जा रही है तो अब ये है कि एक कंबल में भी जो है ना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब बारिशें होती हैं ना तब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो फिर कंबल भी जो है ना दो वो ही ठीक रहते हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा जो है ना बंदा। और वैसे भी मेरा जो कमरा है ना वो एक किसी एसी से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड आती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ की जो खिड़की है ना वो टूटी हुई है ऊपर से। तो पिछले साल से हम उसके पीछे लगे हुए हैं कि ये कोई आ जाए ठीक करवाने, तो लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अब मेहरबानी करके ना ये जो खिड़की का काम आप लाजमी मेरा करवा दें। तो यहाँ पे जो कल परसों के मैंने कपड़े धोए हुए थे ना तो ये मैंने धूप में डाल दिए थे कि अच्छी तरह जो है ना वो सूख जाए। तो यहाँ पे मैं गली का मुआयना कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मैं जब भी आती हूँ ना बाहर गहरी में मैं ज़रूर बाहर देखती हूँ। अगर बच्चे खेल रहे हो तो थोड़ी देर 5 मिनट खड़ी हो जाती हूँ। और वैसे ही मैं मेरी थोड़ी सी है आदत हो गई है कि जब तक मैं एक राउंड ना लगा लूँ ना सुकून नहीं आता दिल को। तो बस ये है कि अभी ये है ना सर्दियों में यहाँ पे मैं अक्सर सोफ़े पे बैठ जाती थी। पिछले साल तो मैंने काफ़ी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। अब इस साल देखें तो ये है कि जीनिया को मैंने अभी जो है ना चेंज वगैरह जब मैंने करवा दिया था तो मैंने उसको एक फीडर दिया था, वो सो गई है। और उसका एक ये वाला झूला है ना जिसका मैं बेड बनाया हुआ है, जिसके ये राड पड़े हुए हैं। और ये जो गिफ्ट पेपर है ना इस तरह मैंने सारी अलमारी में से निकाल के इसको रख दिया है कि ये काम आ जाते हैं कभी किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो आपको पता है ये भी लेने के लिए ना बड़े महंगे पड़ते हैं। गिफ्ट तो होता ही होता है 100-150 का, ये भी लो। तो मैं तो फिर जो मुझे जीने की दफ़ा जितने गिफ्ट मिलते हैं ना ऐसे गिफ्ट बैग में जैसे भी कोई भी दे दे तो मैं जो अच्छे वाले होते हैं ना उनको मैं साइड पे रख देती हूँ कि कभी किसी को देने पड़ जाए तो इसी में से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं कल की जो वीडियो में बात कर रही थी मेरे फेस पे जो निशान है वो निशान इस वजह से कि वो जो बचपन में हम खेलते थे बहन भाई तो वो गलती से उसको लग के उसको उसने मेरी समझ ही नहीं आ रही, उसने मुझे मारा था इस तरह कि उसको पता नहीं था कि पीछे बैक में मैं खड़ी हुई हूँ। तो वो जब उसने वाइपर लगाया ना पीछे की तरफ ऐसे अपने गोल करने के लिए तो पीछे मैं थी तो वो मेरे मुंह पे लग गया। तो मेरे जो दादा थे ना वो जल्दी से घबरा के वो सामने डॉक्टर के पास ले गए। तो मेरी अम्मी को ना बहुत वो होता था कि इसके फेस पे निशान पड़ गया है तो लड़की ज़ात है तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी अम्मी ने बड़ी कोशिश की कि हॉस्पिटलों में भी दिखाया। तो ये खिड़की की बात करें, यहाँ से खिड़की जो है ना टूटी हुई है। और यहाँ पे हम खाना खाने बैठ गए और मैंने जैसे बनाए थे आलू की कतलियाँ और साथ परसों वाली जो नहीं परसों वाली नहीं कल वाली जो बिरयानी थी ना वो हम लोगों ने, क्योंकि एक दिन बाद मैं वीडियो लगाती हूँ ना तो अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे परसों याद आ रहा है। तो ये वो बिरयानी थी और साथ मैं बच्चों को मैं वो दे रही थी और साथ आलू की कतलियाँ मैंने बनाई थी, रोटी बना ली थी। तो मेरे जो दादा थे ना वो घबरा के लेके थे मुझे सामने डॉक्टर के। तो उसने टांके पता नहीं परेशानी में उसको समझ नहीं आई कैसे लगाए। तो खैर वो निशान मेरे फेस पे अच्छा खासा बढ़ गया था। तो मेरी अम्मी ने बड़ी कोशिश की कि इसका निशान कुछ करवा के ना काम करवा दूँ, प्लास्टिक सर्जरी करवा दूँ कुछ ऐसे वैसे। तो लाहौर में एक हॉस्पिटल जना हॉस्पिटल वहाँ पे मेरे मामू भी काम करते थे। तो वहाँ लेके गए, उन्होंने कहा कि फिर बच्ची का अगर हम प्लास्टिक सर्जरी करते भी हैं ना तो इतना
जो है ना कवर नहीं होगा, मतलब 40-50% जो है ना बच्ची के हाँ चेहरा पे जो निशान है वो कवर करेगा, बाकी नहीं। तो फिर मैंने अम्मी को कहा अम्मी रहने दें, क्या मुसीबत पड़ी हुई है इसको कवर करवाने की, इस तरह ही अच्छा लगता है। तो खैर आस्ता आस्ता करके जितने भी डॉक्टरों को मेरी अम्मी दिखाती थी ना कि नहीं नहीं, उनको होता था कि मेरी बेटी का जो मुंह पे निशान है ना ये किसी तरह मिट जाए। तो जो भी डॉक्टर होता था ना वो पहले कहता था मेरी अम्मी को, आप पहले मुझे ये बताएं आपने किसी मोची से टांके लगवाए थे। तो मेरी अम्मी हंसने लगी कि बस इसके जो दादा थे ना वो परेशान होकर बच्ची को बस ले गए थे, तो यही समझ लें मोची से लगा। आज तक मुझे उनकी ये बात याद है। तो बस घबराहट में ये हो ही जाता है। तो वो जब भी मेरे वो सामने वाले जो है ना ताया मिलते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ, ताया आपने मेरे चेहरे पे ना जो निशान टांके ऐसे लगाए थे ना अभी तक उसके निशान ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे। और मेरी जो शनाख्ती कार्ड पे भी जो मैंने आपको बताया था कि इसी पे लगता है कौमी शनाख्त, तो वो मेरी आईडी कार्ड पे यही लिखा हुआ है, ठोडी पे है मेरे दरअसल। तो यहाँ पे जीनिया की जो मस्तियाँ थी ना वो ख़त्म हो गई। वो डायरी जब भी मैं उससे लेती थी ना वो चीखें मार रही थी, काफ़ी उसने ना एक्टिंग की, तो हम भी हंस रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना हमने आलू की जो कतलियाँ दोपहर में बनाई थी और रोटियाँ पड़ी हुई थी, तो उसको जो है ना फ्राई कर लिया था, तल लिया था। और बड़ा मज़ा आता है सर्दियों में इस तरह ना रोटी तली हुई खाने का। तो यहाँ पे जीनिया को हमने पैक शैक कर लेता है, पालू शालू बना लेता है। और अब ये उठाई नहीं जा रही, इतनी भारी हो गई है। तो हम जा रहे थे मरकज़, क्योंकि बच्चों का ट्रिप स्कूल जा रहा है, तो ट्रिप पे जा रहा है स्कूल, तो उसकी कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि जो है ना इब्राहिम वो कह रहा था कि मामा मैंने मैक्रोनी लेके जानी है, और सान की डिमांड होती है चिप्स बोतल और लॉलीपॉप तक। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मार्केट, क्योंकि जो मेरी देवरानी है उसने भी कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी बाज़ार से। तो हम सब रेडी हो गए। तो दीनिया को बहुत बाई ठंड थी, तो मैंने कहा इसको मैं इस तरह कवर कर लेती हूँ, जो बाकी ये वाला सूट है ना इसको दोबारा आके ये मैं पहना दूँगी। बस हमने अब ताला वगैरह लगाऊंगी। अभी 6 बजे और देखें बाहर कितना अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे मैं पहले चिकन लेने आई थी। तो यहाँ पे फ़र्श की जो है ना वो रगड़ाई हो रही थी, और ये वाला फ़र्श इतना गंदा लग रहा था इसके आगे, क्योंकि इसकी भी अभी रगड़ाई होनी बाकी थी। तो मैं और मेरे बेटा ना यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे रगड़ाई होती है, और फ़र्श एकदम चमक गया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं चिकन ले लेती हूँ, इसके साथ जो दही की दुकान है ना यहाँ से मैं दही लेती हूँ। दही इसकी बहुत ज़बरदस्त दही है, देता तो 150 की है, लेकिन ये है कि इसको पानी मिला के मिक्स कर लेना तो सही वो हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ से दही ली और यहाँ से मैंने सब्ज़ी ली, क्योंकि मैक्रोनी बनानी थी। तो चिकन तो मैंने ले ली थी और वेजिटेबल ली, और सब्ज़ियाँ भी आप ना पूछें इतनी महंगी हैं। तो मैं इस आदमी को कह रही थी कि टमाटर हर 2 दिन बाद 20 रुपये तुम महंगा कर दो, तो 180 रुपये किलो टमाटर है। खैर कर कुर के अब हम घर आ गए। तो यहाँ पे जितनी सब्जियां थी वो मेरी देवरानी बैठी काट रही थी, क्योंकि शाम में ना मैक्रोनी ये होता है कि जब ऐसी चीज़ बनानी होती है ना मैक्रोनी सूप वगैरह, तो यही बना लेती है। तो मैं जीनिया को लेके यहाँ बैठी हुई थी, और जीनिया का बस नहीं चल रहा था कि जितनी सब्जियाँ हैं वो मैं ही पकड़ लूँ। तो यहाँ मैं बंद गोभी भी खाई, तो मुझे बड़ी मज़े की लगी। मैं इसको कह रही बंद गोभी मीठी आ गई है तो इसको पहले यकीन नहीं आया, फिर इसने खुद चक्की, वो कहती वाकई ये तो बड़ी मीठी बंद गोभी है। तो हम यही प्रोग्राम बना रहे थे कि अब तो गाजरें आएंगी, तो हम ना सर्दियों में बाहर धूप में बैठ के, धूप में हम तो ज़्यादा नहीं बैठते, लेकिन गाजरों का जूस पीने के लिए हम बाहर धूप में बैठ के गाजर का जूस पियेंगे, और साथ में चुकंदर एक डाल देंगे। तो अभी हमारी ये प्लानिंग चल रही है। तो बस वो कहते हैं ना बिल्ली को छिचड़ों के ख्वाब नज़र आते हैं, तो हम भी यही प्लानिंग कर रहे थे। हमने जूस बना लिया और पी लिया। बड़ी मैं वैसे ना अपने मामले में वो बहुत हूँ काम चोर, कह सकते हैं कि अपने लिए मैं कुछ नहीं बनाती, सबके लिए बना लेती हूँ, अपने लिए मैं कुछ नहीं करती। मुझे ये होता है मुझे कोई दे दे, होता है ये एक आदत होती है कि आपको कुछ दे दें तो आप खा लेते हैं, वरना तो कोई स्पेशल मैं अपने लिए कोई इतनी जद्दोजहद नहीं करती। तो यहाँ पे जो है ना एहसान की भी आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो वो लेके आया अपने ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे जो है ना उसने 2 चिप्स के पैकेट लिए, एक कोक ली है और एक लॉलीपॉप लिए। तो ये था आसान को मैंने कहा, लेकिन थोड़ा सा तुम ये करना कि हैवी लंच उन्होंने कहा लेके जाना। तो इब्राहिम कहता ठीक है मैं ईंटें साथ बांध लूँगा लंच के साथ, तो हैवी हो जाएगा। मैंने कहा ये नहीं उन्होंने कहा बच्चे अपने अपने मजाक लगे होते हैं। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हर मेरे हस्बैंड ले आए थे थोड़ा सा मेवा, तो ये भी हम खा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।